क्या आपने कभी भी इस दुनिया में एक तरह के इंसान देखे हैं या फिर परफेक्ट इंसान देखे हैं, जो बिल्कुल जिनकी बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट हो, जिनमें कोई भी तरह का इशू ना हो, डिफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ये दुनिया इसी तरह बनी है क्योंकि यहाँ पर विभिन्नताएं हैं और विभिन्नता जो है ना वही इसकी खूबसूरती है। अच्छा, जो आजकल जो चल रहा है जिसको हम कहते हैं कि बॉडी शेमिंग, यार वो तो बहुत मोटा है, यार वो बहुत काली है, यार वो तो बहुत पतली है, यार वो कैसा दिखता है या कैसी दिखती है। अगर आप इन सब मानसिकता से दो चार होते हैं और ये सब चीज़ें सुनकर आप खुद को अंडरस्टिमेट कर लेते हैं ना, या फिर आप खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपकी शारीरिक बनावट कैसी है, या फिर आपके कपड़े पहनने का ढंग कैसा है, या फिर आपका रंग कैसा है, ये सब हीनता का भाव अगर आपके अंदर आता है ना, तो ये सब कुछ बॉडी शेमिंग ही कहलाता है। अपने बारे में या किसी और के बारे में किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट या आपकी बॉडी को लेकर किया गया किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट जो सुनने वाले के मन को नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, जो उसको हर्ट करता है, ये सब कुछ बॉडी शेमिंग कहलाता है। कहने को तो बॉडी शेमिंग एक मॉडर्न वर्ड है, लेकिन ये बहुत ही पहले से हमारी सोसाइटी का हिस्सा रहा है, जिसमें लोग समाज के बनाए गए पैरामीटर्स पर खुद को और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। लोग शरीर के रंग से लेकर बढ़े हुए एक्स्ट्रा फैट पर तो कमेंट करते ही हैं, उसके साथ साथ पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो स्टिच मार्क्स आते हैं उस पर भी, और बीमारी पर जो दाग धब्बे बीमारी के बाद आते हैं ना, उस पर भी बड़ी बेरहमी से कमेंट करते हैं। आखिर ये पैरामीटर्स जो ये बताते हैं कि औरत का शरीर कैसा होना चाहिए, पुरुष के शरीर की जो बनावट है वो कैसी होनी चाहिए, तो ये सब मापदंड आखिर कौन फिक्स करता है? ये किस आधार पर तय किया जाता है कि किसको कैसा दिखना चाहिए? जिस प्रकृति में कोई भी चीज समान नहीं है, विभिन्नता जिसकी खूबसूरती है, वहां पर सबको एक ही सांचे पर ढालकर देखना, एक ही सांचे जैसा दिखने की जो कल्पना है, ये खुद में एक स्कैम है। बॉडी शेमिंग के शिकार लोग ऊपर से ही नहीं, अंदरूनी रूप से भी टूट सकते हैं। वो बहुत काबिल होते हुए भी खुद को अंडरस्टिमेट कर सकते हैं, वो मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर सकते हैं, भीड़ में जाना बंद कर सकते हैं, अपने काम को वो ठीक तरह से करने में अपने आप को सक्षम फील कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ पर फोकस करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं, जो इन सब बॉडी शेमिंग जैसी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं। और बॉडी शेमिंग और कोई नहीं, हमारी सोसाइटी ही हमें देती है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो धीरे धीरे बाजारवाद को बढ़ावा दे रही है, मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो फेयरनेस क्रीम्स हो या वजन को तेजी से कम करने के हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट हों, जो लोगों को इस हीन भावना से ग्रसित कर देते हैं कि भाई आप दुनिया के सबसे आखिरी मोटे इंसान हो और आपको वजन कम करना होगा, और लोग आंख मूंद कर इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं और इसका सीधा फायदा कंपनीज धड़ल्ले से उड़ा रही हैं। लोग दो बार भी नहीं सोचते इसके बारे में कि आखिर हम जैसे भी हैं वैसा ही नेचर ने हमें बनाया है, वैसे ही प्रकृति ने हमें बनाया है, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, वैसे ही हम परफेक्ट हैं। लेकिन ये बात समझने के लिए आपको अपने मन से जीतना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करेंगे और जब तक आप स्वयं को पसंद करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप ये बात भूल जाइए कि लोग आपको एक्सेप्ट करें या लोग आपको पसंद करना शुरू करें, या फिर आप जैसे हैं वैसे ही वो आपको स्वीकार करें। वो आपकी किसी भी कमजोरी का मजाक बना सकते हैं, या आप पर निर्भर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस हद तक उसको अपने ऊपर किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव वे में, जैसा भी लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो प्रकृति है ना, ये जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ पर हर जीव, हर पेड़, हर नदी, तालाब, पहाड़, सब की संरचना बड़ी ही साइंटिफिक ढंग से की गई है, बड़ी ही प्रोग्राम तरीके से की गई है। यहाँ पर कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है, कुछ भी बस यूं ही नहीं बनाया गया है। यहाँ पर हर किसी की एक क्वालिटी है और वही क्वालिटी उसके जीवन का बेस है और उसकी पहचान है। इंसान प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है जो सब कुछ करने में सक्षम है, दिमाग के विकास से स्वयं को हर परिस्थिति में ढालने में सक्षम है, और जहाँ भी वो रहता है ना, उस स्थान के अनुरूप वो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, अपने शरीर को ढाल लेता है। वो उस जगह के भोजन से लेकर पर्यावरण, परिवेश, हर चीज में इंसान अपने आप को ढालने में सक्षम है। ये बहुत ही कॉमन बात है। अब आप साउथ अफ्रीकन का उदाहरण ले लीजिए, देखने में तो वो इतने सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो वहाँ की क्वालिटी है, वो वहाँ की स्पेशलिटी है, वो वहाँ के डील डॉल, वहाँ के शरीर जो उनका है ना, वो वहाँ के परिवेश के अनुसार ढला हुआ है।
वहीं पर अगर आप अमेरिकन को देख लें, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सफ़ेद, बहुत ही वाइट, मतलब उनका शरीर का जो कलर है वो अलग ही है, क्योंकि वो वहाँ के परिवेश के हिसाब से ढला है। वहीं पर अगर हम इंडियंस को देख लें तो हम दोनों तरह के परिवेश में ढले हैं, काले, गोरे, गेहुए, हर रंग में हम खूबसूरत लगते हैं। तो चीज़ आपके ये हाथ में नहीं है कि आप कैसे दिखेंगे। तो इसके लिए आपको शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, खूबसूरती जो होती है ना, वो देखने वाले की नज़र में होती है। दुनिया के जस्टिफिकेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम खूबसूरत या बदसूरत अपने कामों से बनते हो, याद रखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, अगर तुम सफलता के शिखर पर बैठे हो। तुम कॉन्फिडेंस के साथ एक हल्की मुस्कान लेकर खुद को सजाओ और फिर देखो कि इस दुनिया में तुमसे सुंदर भला कौन है। किसी के कमेंट्स तुम्हें तब तक चुभेंगे जब तक तुम उन पर अपना टाइम वेस्ट करोगे। सुनना बंद करो, सिर्फ अपना काम करो। खुद को अपनी नज़र से देखो और पूछो कि क्या खूबसूरती की डेफिनेशन सुंदर चेहरा, सुंदर मन या फिर सुंदर शरीर होता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, उससे खूबसूरत मुझे नहीं लगता कि उससे खूबसूरत कुछ और होगा। नज़र उठा के अपने चारों ओर देखिए। आज कामयाबी के शिखर पर जो है, क्या वो सब बहुत खूबसूरत है या परफेक्ट है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, वो सफल है, वो आत्मविश्वास से भरे हैं, इसलिए वो दुनिया को खूबसूरत दिखते हैं। दुनिया की आंख में आंख मिलाकर ये कह दो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, मैं पसंद हूँ। और अगर मुझे कुछ बदलना है तो मैं अपना नज़रिया बदलूंगी या नज़रिया बदलूंगा, अपने काम से प्यार करूंगा या काम से प्यार करूंगी, आत्मविश्वास को हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैं भी प्रकृति की संतान हूं और इस प्रकृति ने यहाँ पर कुछ भी बेमतलब या बदसूरत नहीं बनाया है। स्टिच मार्क्स मेरे मातृत्व की निशानी है। मुझे गर्व है कि मैं एक माँ हूँ। मेरा सांवला रंग मुझ पर फबदा है। मैं खूबसूरत दिखती हूँ क्योंकि मैं सांवली हूँ या मैं सांवला हूँ। मेरी खूबसूरती को ये बढ़ाता है। मेरा बढ़ा हुआ वजन मुझे क्यूट दिखाता है। मुझे ये पसंद है। खुद से प्यार करके ना, जब आप खुद को प्यार करेंगे, जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, तभी आप इस दुनिया को जीत सकते हैं। तभी आप इस बॉडी शेमिंग के इस कीड़े को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को पसंद नहीं करेंगे, आप ये भूल जाइए कि दुनिया आपको उस तरह से एक्सेप्ट करेगी, पसंद करेगी, आपकी तारीफ करेगी। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि एनी कंडीशन में जस्ट स्टॉप बॉडी शेमिंग।